इग्नेशिया एमेरा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 497 498 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2 पोथस फिटिडा पोथोस फीटिडा हिस्टेरो एपिलेप्सी और ग्लोबस हिस्टीरिया थेरिडियन थेरिडियन सिरदर्द के साथ हिस्टीरिया नक्स मस्किटा थोड़ा भी खा लेने से जिनका पेट फूल जाता है, मुंह में शुष्कता किंतु प्यास नहीं रहती और हर वक्त औंधाई आती रहती है, उनकी बीमारी में यह फायदा करती है। स्टिक्टा रक्तक्षय होने के बाद फिट हिस्टेरिकल कोरिया वेलेरियाना क्यू से 2x वायु और स्नायु प्रधान धातु की रोगिणी हिस्टीरिया बदलने वाला मिजाज, कभी उद्धत, कभी क्रोधित, कभी उग्रमूर्ति और फिर क्षणभर बाद ही नम्र और विनीत, अभी हंसना और क्षणभर बाद ही रोने लगना, रोगिणी का ऐसा समझना कि वह शून्य में उड़ रही है। किसी भी स्नायविक बीमारी में इससे रोगों की देह की प्रतिक्रिया शक्ति जागृत होती है। जिंक वैलेरियाना रोगिणी के दोनों पैर खासकर एक पैर बराबर हिला करना, मानो वह उससे किसी भी तरह स्थिर नहीं रखा जाता हो। हिस्टीरिया की रोगिणी में अगर ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत इस दवा का स्मरण करना चाहिए। हिस्टीरिया के कारण हृत्पिंड में दर्द, हृदशूल, एंजाइना पेक्टोरिस, मृगी, विदाउट ऑरा, जबरदस्त हिचकी, स्नायुशूल का दर्द और चेहरे पर स्नायुशूल इत्यादि होने पर भी यह फायदा करती है। एक्विलेजिया 1 से 3 शक्ति इस नई दवा का युवती स्त्रियों की बाधक पीड़ा, हिस्टीरिया और अनिद्रा में प्रयोग कर देखना चाहिए। फिट आने के पहले इसमें गोले जैसी कोई चीज पेट से ऊपर कलेजे की तरफ धक्का देकर चढ़ती है। शरीर में स्नायुवीय कंपन, रोशनी व गोलमाल असहनीय, ऋतुस्राव बहुत थोड़ा, रात में कमर का दर्द बढ़ना। ग्लोबस हिस्टीरिया वायु रोग, खासकर मूर्छावायु और स्नायविक रोग में अथवा किसी अन्य बीमारी में अगर पाकस्थली से कोई चीज धक्का देकर ऊपर की ओर चने और गले के पास अटक जाए, कुछ पीने या घूंट लेने पर ऐसा मालूम हो कि वह नीचे उतरती और फिर ऊपर की ओर चढ़ आती है, तो इग्नेशिया ही उसकी वास्तविक दवा है। गलनली की बीमारी, गले में कुछ अटक जाने जैसा एक प्रकार का लक्षण जो ऊपर बताया गया है, उसके अलावा गले में मछली का कांटा गड़ते रहने जैसा दर्द रहे तो उसमें भी इग्नेशिया का प्रयोग होता है। रोगी जितनी ही बार घूंट लेता या कुछ खाता है, उतनी ही बार उसे मालूम होता है कि गले में कांटा गड़ा हुआ है, किंतु वास्तव में वहां कांटा या कोई दूसरी चीज नहीं होती। इग्नेशिया का सेवन करने से ही यह पीड़ा आरोग्य होती है। इसमें कोई तरल वस्तु पीने से वह गले में अड़ती है, पर ठोस चीज सहज ही नीचे उतर जाती है। दुहक शोकजनित रोग, दुहक शोक से पैदा हुई नई बीमारी में जिस तरह इग्नेशिया लाभदायक है, उसी तरह रोग पुराना और बहुत दिनों तक बना रहने पर एसिड फॉस फायदा करती है। एसिड फॉस में रोगी बहुत कमजोर हो जाता है, जरासे में पसीना निकलने लगता है, माथा बहुत भारी मालूम होता है, दिनोंदिन भूख घटती जाती है। मलद्वार की पीड़ा और स्थानच्युति, प्रोलैप्सिस रेक्टी, बार बार टट्टी करने की इच्छा, यह लक्षण नक्स में भी है, किंतु उस इच्छा के साथ टट्टी न होकर अगर सिर्फ कांच रेक्टिम निकल पड़े तथा कांच निकलने की वजह से रोगी काखने और झुककर कोई भारी चीज उठाने से डरे, क्योंकि इससे कांच बाहर निकल सकती है, तो उसमें इग्नेशिया फायदा करती है। इग्नेशिया में पाखाना होने के बाद मलद्वार में बहुत देर तक तनाव का दर्द और बहुत तकलीफ देने वाला एक तरह का फूटन का दर्द रहता है। यह लक्षण अक्सर बवासीर में ही देखा जाता है। कांच निकलना, प्रोलैप्सिस रेक्टी, इस प्रकार की बीमारी में पोडोफाइलम, एलो, इग्नेशिया, रूटा इत्यादि कई दवाएं फायदा करती हैं। इग्नेशिया में कोई बीमारी न रहने पर भी पतले दस्त के साथ कांच निकल आती है, काखने या कोई भारी चीज उठाने से भी कांच निकलती है। सब्सक्राइब प्लीज।